हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो तुम लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ भी गए होगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग की तुम लोग का एनाटॉमी प्रैक्टिकल में तुम लोग कैसे अप्रोच रहना चाहिए, तुम लोग कैसे उसको पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा एनाटॉमी प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो जितने भी जो अभी स्टूडेंट या सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है आई थिंक कि जब नीट का काउंसलिंग हो रहा था 2023 के, तो उस टाइम ही सब जो इस चैनल के कांटेक्ट में आए हैं। क्योंकि 23 का जब काउंसलिंग हो रहा था तो उस टाइम पे हम बहुत सारा काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए थे कि कट ऑफ क्या है कॉलेज का, कॉलेज कैसे आपको ऑप्ट करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ काउंसलिंग। तो वो सब स्टूडेंट जो थे काउंसलिंग वाले अब पहुंच चुके हैं तुम्हारा डिफरेंट कॉलेजेस में। तो अब उन लोग को डाउट आ रहा है कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कि उनको फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, फिजियो या बायोकेमिस्ट्री में क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो जितना भी डाउट्स था तो उन लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे भी अपना डाउट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबका डाउट कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लाई दे सके। तो अगर किसी का छूट जाए मतलब कि गलती से, तो फिर आप फिर से एक बार मैसेज कर देना या कमेंट कर देना सो दैट हम रिप्लाई कर दें उसके लिए। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन डाउट तुम लोग का ये आ रहा था कि एनाटॉमी का जो है तुम्हारा थ्योरी तो पढ़ ले रहे हैं भैया, बट प्रैक्टिकल को कैसे अप्रोच करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, अब तो ये बेसिकली वीडियो तुम्हारा एनाटॉमी प्रैक्टिकल पे रहेगा जिसमें तुमको कि कैसे पढ़ना है और कैसे तुम मार्क्स अपना इंप्रूव कर सकते हो। तो एक बात हम पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं होगा इसमें, ए नॉट अ सिंगल पॉइंट जो हम तो ऐसा चीज बताएंगे जो तुमको पता ना हो। तुम लास्ट में बोलोगे कि ये सब तो हमको पता ही था, तो फिर ये वीडियो का जरूरत क्यों पड़ता है? तो ये जरूरत, इस वीडियो का जरूरत तुमको इसलिए है कि तुमको इसमें पता चलेगा कि तुमको एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में क्या अप्रोच रखना है जिससे कि तुमको एक अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और तो अब चलो वीडियो को तब शुरू करते हैं। तो तुमको अभी तक तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा ही होगा कि, तो बता दो अभी तक तुम लोग समझ गए हो कि ये पिक्चर किस मूवी का है। तो बोलो किस मूवी का सीन है ये? हाँ, तो तुम लोगों को मुन्ना भाई एमबीबीएस सही है। तो अब तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये तुम लोग आई थिंक कि अभी तक जैसे सितंबर में तुम लोग का सेशन स्टार्ट हो गया तो अभी तक ये तो तुम लोग को फीलिंग मिल गया होगा कि वही जो डायसेक्शन हॉल है वहाँ पे मतलब कि फॉर्मलिन का स्मेल, बहुत सारा कैडेवर रहता है। तो और हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग फर्स्ट डे का दिन डायसेक्शन हॉल में कोई मतलब बेहोश वेहोश हुआ था कि नहीं? हाँ, तुम हुए थे कि नहीं? अगर बेहोश हुए थे या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो अब चलो टाइम पास हो गया बहुत। अब एक्चुअली कि प्रैक्टिकल में तुम्हारा क्या अप्रोच होना चाहिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है ना कि तो ऑनलाइन सोर्सेस क्या अवेलेबल है जिसको तुम एज मतलब मटेरियल यूज कर सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले ये देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये कुछ एनाटॉमी प्रैक्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो तुम ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना अभी तुम देख लो कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो कैसे होगा। वहाँ पे तुम्हारा स्पॉटर्स पूछते हैं, स्पॉटर्स में क्या पूछते हैं वो भी बता देंगे। पहले तुम ये खाली अभी पॉइंट देख लो। सॉफ्ट पार्ट में मसल्स वसल्स पूछते हैं, कौन सा हॉलो ऑर्गन है, स्टमक, एब्डोमेन, ये सब। ठीक है, हार्ड पार्ट्स में तुम्हारा बोन हो जाएगा। एम्ब्रोलॉजी अगर शुरू हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम बताएंगे कि एम्ब्रोलॉजी कैसे पढ़ना है तुमको। ठीक है, सरफेस मार्किंग होता है, हिस्टोलॉजी होता है और एक्सरे होता है। ठीक है, तो ये तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले हम पार्ट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, तुमको यहाँ पे ये दिख रहा होगा अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब दिख रहा होगा, मेरे पास या तो बीडीसी होगा या तो विश्राम सिंह बुक होगा। ठीक है, तो बीडीसी में तुम जानते हो बुक जो होता है अपर लिम्ब थोरैक्स का बुक होगा, एक लोअर लिम्ब एब्डोमेन का होगा, हेड एंड नेक का होगा, और एक अलग न्यूरो एनाटॉमी का बुक आता है। ठीक है, तो तुम्हारा अप्रोच कैसा होगा? देखो, सबसे पहले हम बता देंगे कि तुम्हारा अपर लिम्ब को तुमको कैसे डील करना है। सिमिलर उसी तरह से तुमको लोअर लिम्ब को डील करना है, और थोरैक्स और एब्डोमेन का अलग से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम जो तुमको अपर लिम्ब के लिए करना है, तो सबसे पहले तुमको जो है ना अपर लिम्ब में तुमको एक देखो ये चार्ट दिख रहा है तुम लोग को, देखो ये चार्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह का एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है तुमको। ठीक है, हाँ, अपर लिम्ब का मसल एंड लब, तो इस तरह का चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके लिए ना तुम एक सबसे पहले अपर लिम्ब में तुम जैसे कि ये देखो, अपर लिम्ब तुमको दिख रहा होगा, तो इसको जो बोलते हैं, इसको पेक्टोरल रीजन बोलते हैं, तुमको पता ही होगा। ये हो गया तुम्हारा आर्म, ये हो गया तुम्हारा फोर आर्म, ये हो गया तुम्हारा हैंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं। मतलब ऐसे जब रखोगे एनाटॉमिकल पोजीशन में तो इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं। पीछे वालों को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा डिवीजन होगा। अभी तो तुम लोग को पता चल गया होगा अपर लिम्ब के बारे में, अगर तुम लोग का स्टार्ट हो गया। कुछ कॉलेज अपर लिम्ब से शुरू करते हैं, कुछ कॉलेज लोअर लिम्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहले तुमको सर्च करना है, क्या सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करना ऑल मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, ऐसे करके सर्च करना, ठीक है, ऑल मसल्स एंड नर्व ऑफ अपर लिम्ब, बगल में लिखना TCML, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ना, जब अपर लिम्ब में पढ़ोगे तुम, तो अपर लिम्ब में तुम सर्च करोगे ऑल मसल्स एंड नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है, ऑफ नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब करके जब सर्च करोगे तो तुमको एक वीडियो आएगा, यहाँ पे लिखना बगल में TCML करके, ठीक है। तो ये TCML एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एक तुमको एक बेसिकली इस तरह का चार्ट प्रिपेयर करके दिखाए हैं, ठीक है। तो इसमें जितना भी तुम्हारा मसल एंड नर्व है, इसको तुम क्या करोगे, इसको सबसे पहले तुम याद कर लो, ठीक है, इसको सबसे पहले तुम याद कर लेना। अब तुम बोलोगे कि रटा नहीं जाता है, नहीं, पहले तुम इसको याद करो, उसके बाद ही तुम्हारा अच्छा से होगा, ठीक है। अब तुम मान लो कि इस चीज को याद कर लिए, अब तुमको क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो अब तुमको ना प्रैक्टिकल्स के लिए 2 यूट्यूब चैनल जो ऑनलाइन अवेलेबल है तुम्हारे जो हेल्प करेगा, वो एक है तुम्हारा मितेश दवे करके, ठीक है, मितेश दवे करके एक यूट्यूब चैनल हो जाएगा, और एक और है तुम्हारा वाइवा वॉस ऑफ एनाटमी, ठीक है, वाइवा वॉस ऑफ एनाटमी करके है, ठीक है। ये 2 यूट्यूब चैनल तुमको फॉलो करना है फॉर योर प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जो भी टॉपिक होगा। तो ये अब तुम कैसे पढ़ोगे, ठीक है, अपर लिम्ब का हम बता रहे थे ना, अपर लिम्ब का, तो अपर लिम्ब का मान लो तुमको एग्जाम में सर पूछते क्या है पता है, तुमको पूछेंगे ना कि बोलेंगे ये क्या, ये बताओ, ये पॉइंट कर देंगे, ये क्या है, ये कौन सा मसल है, कौन सा मसल है। तो इस तरह से तुमको पूछेंगे ये मसल कौन सा है, तुम बता दिए, मान लो बता दिए कि बाइसेप्स ब्रेकाई है सर, अब तुम पूछेंगे कि उसका नर्व सप्लाई बताओ, नर्व सप्लाई बता दिए, उसका नर्व पूछेंगे, तुम्हारा हो गया। तो ऐसे ही भाई में क्वेश्चन आता है। अब मान लो कि स्पॉटर्स था ना, तो स्पॉटर्स में तुम्हारा एक तो ग्रॉस स्पॉटर्स आता है और दूसरा हिस्टोलॉजी का आता है, ठीक है। क्या आता है तुम्हारा, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी अगर तुम्हारा स्टार्ट हुआ होगा, तुम समझ पा रहे हो कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। माइक्रोस्कोप में जो देखते हैं ना उसको, वो हिस्टोलॉजी स्लाइड्स बोलते हैं, टिश्यू का कट सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में, तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, वो सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी होता है, ठीक है। और तो जैसे कि देखो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट करके तुमसे पूछते हैं सर कि ये क्या, कौन सा मसल है ये बताओ, तो ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए तुम्हारा स्पॉटर्स में क्या होगा। तो अब तुमको पढ़ना क्या है, तुमको तो बोले ना कि अपर लिम्ब का तुम जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको सबसे पहले सर्च करना अपर लिम्ब ऑल मसल्स एंड नर्व करके, अपर लिम्ब का TCML करके सर्च कर लेना। तुमको एक चार्ट में तुमको अच्छा से दे दिए हैं, तो इसको पहले से तुम याद कर लेना, सारा याद कर लोगे तुम्हारा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बाद क्या करना है, अब हर कॉलेज में शेड्यूल मिल जाता है, ठीक है, कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं, कल क्या पढ़ाने वाले हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से मान लो कि तुमको पढ़ाने वाले हैं कि वो तुमको पढ़ाएंगे ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ, आज डायसेक्शन है तुम्हारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में कौन सा मसल है, देखो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पे यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप्स ब्रेकाई हो जाएगा, कोरेकोब्रेकियालिस हो जाएगा। तो इसी तरह से मसल तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको तुम पहले एटलीस्ट जो है, पहले तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अगर बुक से नहीं पढ़ रहे हो, थ्योरी तो क्लियर होना चाहिए, बट अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कम से कम वीडियो देख लेना उसका। जैसे लिखना तुम वही फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, मितेश दवे सर का, मितेश दवे अगर नाम लिखोगे या वॉस ऑफ एनाटमी, तो तुमको वो वीडियो मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देख लेना, और तुम देखो तुम पहले ही ये चार्ट से तो तुम मसल्स और उसका नर्व सप्लाई याद कर लिए हो, ठीक है। तो अब तुम जब वीडियो देखोगे ना, तो तुमको सर जब बताएंगे कि ये मसल है, उसका ये नर्व सप्लाई है, तो तुम्हारे लिए अब इजी हो जाएगा वो याद करना, ठीक है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो यही है। तो यहाँ पे कुछ आप, ये तुम्हारा आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल हो जाएगा, ये फोर आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, उसी तरह तुम्हारा ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ ये, और इसका तुम्हारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, और ये हैंड का तुम्हारा पाल्मर एस्पेक्ट, डॉर्सल एस्पेक्ट। तो ऐसे पढ़ना है। अब देखो ये तो हो गया मसल्स और नर्व। तुमको यहाँ पे अब एक और टॉपिक होता है आर्म में, तुम्हारा क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लेना है, थ्योरी पढ़ लेना ब्रेकियल प्लेक्सस का। उसमें तुम्हारा 5 जो मेन मसल होते हैं, तुम्हारा मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अर्लर नर्व। तो ये नर्व देख लेना, और उसके बाद पहले थ्योरी पढ़ लेना। अब उसके बाद खाली बेसिक आइडिया आना चाहिए ना, तुमको नाम पता रहेगा। नहीं तो तुमको क्या होगा, जब सर पढ़ाएंगे तुमको लगेगा सर एलियन लैंग्वेज में बात कर रहे क्या। तो कोई भी टीचर एलियन लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा होता है। तुम अगर पहले, मतलब कि जब क्लास हो उससे पहले कुछ नहीं तो कम से कम उस टॉपिक का वीडियो देख लेना। और एक बात बताएं, देखो तुम अगर वीडियो देख के जाओगे ना उस टॉपिक का, तो होगा क्या, जब सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को, मतलब कॉलेज में जब लेक्चर होगा उसका, DH में, डायसेक्शन हॉल में जब डायसेक्शन होगा, तब एक बार सर पढ़ा दिए, एक बार तुम पहले से पढ़ के आ रहे हो,
अब देखो तुम क्योंकि पहले से पढ़ के आ रहे हो और सर भी पढ़ा दिए, अब उसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। अब बाकी जो नहीं पढ़ के आया, अब तुम अपना फ्रेंड्स को पढ़ाओ वो चीज़। तो अब देखो तुम्हारा, अब तुम 2 बार अपने फ्रेंड्स को, जब सर पढ़ा दिए, अब सर चले गए, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है ना कि हम बताते हैं एक्चुअली जो है ना, हम लोग खुद, हम भी जब डायसेक्शन हॉल में रहते थे तो हम पढ़ने के बाद औरों को पढ़ाते भी थे और डिस्कशन का होता था, तब कुछ वो बताया हम भी कुछ बताया, तो 3-4 बार तुम्हारा डायसेक्शन हॉल में ही रिवाइज हो गया, जिससे कि तुमको वहीं पे याद हो जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब अपर लिम्ब में और तुमको क्या याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपर लिम्ब में एक तुम कर लिए कि सारा मसल्स एंड नर्व कर लिए, तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस कर लोगे। ब्रेकियल प्लेक्सस का वीडियो देख लेना, मितेश दवे सर का एक ब्रेकियल प्लेक्सस का भी एक वीडियो है, तो बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें अच्छे से तुम्हारा समझा है ब्रेकियल प्लेक्सस और तुम्हारा मतलब कि आइडेंटिफिकेशन कैसे नर्व तुम आइडेंटिफाई कर सकते, वहाँ पे एम शेप बनता है एक नर्व का, ऐसे करके यहाँ पे एम शेप बनता है, ठीक है। तो ये वाला एम शेप पूछते हैं कि ये एम जो बना हुआ है वो कौन कौन सा नर्व है बताओ, तो ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये एम शेप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो बना है इसका। हाँ, यहाँ पे कोई आर्टरी आता है, देखो यहाँ पे जो होता है तुमको यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी मिलेगा, फिर इधर ब्रेकियल आर्टरी होता है, और यहाँ पे जो है डिवाइड कर जाता है तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी तुम्हारा रेडियल और अल्नर आर्टरी में, ठीक है। तो ये कम से कम तुम जब डायसेक्शन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे कम से कम आर्टरी, वेन और नर्व में डिफरेंस समझ आना, नहीं तो सर तुमको पकड़ के बोलेंगे कि ये कौन सा नर्व है, 1 मिनट, कि हाँ ये नर्व है कि आर्टरी है, ये पूछेंगे तुम्हारा कि ये वाला क्या है, नर्व है कि आर्टरी है, ये पूछेंगे ये तुम्हारा नर्व है, आर्टरी है, वेन है, तो होगा वेन तुम बोलोगे नर्व, होगा आर्टरी तुम बोलोगे नर्व। तो ऐसे नहीं करना है। अब तुम देखो बेसिक डिफरेंस जो गलती करते हैं स्टूडेंट, देखो आर्टरी क्या होता है, वाल थिक होता है ना, तो वो तुमको एक बेसिक ट्यूब लाइक लगेगा, ठीक है, ट्यूब की तरह लगेगा, जबकि वेन जो होता है थिन वॉल होता है, तो वो कोलैप्स कर जाता है, चिपट जाएगा, ठीक है। और वेन और चाहे आर्टरी दोनों में ल्यूमेन होता है, जबकि नर्व जो क्या थिक स्ट्रक्चर है ना, तो वो मोटा वायर टाइप में लगेगा, ठीक है। इस तरह से मान लो ये केबल है, तो इस तरह का सॉफ्ट फील होगा, तो उसमें तुम्हारा ल्यूमेन फील नहीं होगा, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब डायसेक्शन हॉल में पहुंचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक बार खुद से टच करके जरूर देखना, मतलब कि ऐसा मत रहना दूर खड़ा होगा, क्योंकि तुम अगर जब क्लास होगा तब नहीं छूओगे ना, तो जब प्रैक्टिकल होगा तब तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली तुमको बता दिए ना कि अपर लिम्ब में क्या अप्रोच रहेगा। अपर लिम्ब में तुमको सबसे पहले यही करना है कि फिर बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि सारे मसल्स एंड नर्व को पहले याद कर लेना। कहाँ से पढ़ोगे, TCML से पढ़ लेना तुम्हारा, ठीक है। ऑल मसल्स है ना, खुद से भी पढ़ सकते हो या खुद से चार्ट पेपर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लेना। अब जो टॉपिक होगा पढ़ाई, उस टॉपिक का तुम या तो मितेश दवे सर का या तो वाइवा बॉस ऑफ एनाटॉमी से वीडियो देख लेना। अब और वही टॉपिक को तुम वहां से देख सकते हो। हाँ, एक टॉपिक छूट गया तुम्हारा, ये देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सारे मसल्स एंड नर्व हो जाएगा, तुम पढ़ लोगे। फिर यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस हो जाएगा, एक्सिला का हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पेक्टोरल रीजन, तो पेक्टोरल रीजन का मसल्स एंड नर्व और उसका तुम्हारा नर्व सप्लाई कर लेना। उसी तरह पीछे स्कैपुलर रीजन हो जाएगा, उसका नर्व सप्लाई और ये सब पढ़ लेना है तुमको। हाँ, यहाँ पे अब आते हैं रिस्ट और हैंड पे। तो रिस्ट में तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंपॉर्टेंट है, उसका अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसका पहले वीडियो देख लेना, फिर डायसेक्शन में देख लेना। तो यहाँ पे पूछते हैं तुम लोग से कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अबव क्या पास होता है, बिलो क्या पास होता है, उसी तरह यहाँ पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैंड में तुमको, तो अभी अगर तुम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है तो तुम लोग को थोड़ा अलग लग रहा होगा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जब पढ़ाई होगा तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हैंड है, तो हैंड का ये पाल्मर एस्पेक्ट है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, मसल्स ऑफ हैंड, तो ये तुम्हारा देखो थिनार मसल्स हो जाएगा, हाइपोथिनार मसल्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लंब्रिकल्स मसल हो जाएगा, इंटोरेसियाई मसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पूछते हैं तुम्हारा सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डॉर्सल पाल्मर आर्च पढ़ लेना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट छूट गया क्यूबाइटल फोसा, ये जो होता है ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, इसको हम लोग क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। देखो स्टूडेंट क्या गलती करता है पता है, क्यूबाइटल फोसा पढ़ते वक्त बाउंड्रीज तो याद करता है, लेटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री और अपर बाउंड्री, बट देखो हमेशा जो है ना रूफ और फ्लोर नहीं याद करता है, ठीक है। तो तुम ऐसा गलती मत करना, कोई जैसे क्यूबाइटल फोसा हो गया, जब लेग पढ़ोगे तो वहाँ फेमोरल ट्रायंगल होगा, तो वो उस आपका तुम रूफ और फ्लोर भी कर लिया करना। फिर इसका कंटेंट हो गया,
तो सबसे पहले बेसिक यही है तुमको कि उस टॉपिक का तुम पहले थ्योरी, और थ्योरी करने का टाइम नहीं है तो कम से कम उस टॉपिक का कम वीडियो देख के जरूर जाना, ठीक है। तो इसी तरह अब तो इसी के साथ यहाँ पे अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब का सॉफ्ट पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। तो बेसिकली तुमको मसल्स एंड नर्व, आर्टरी देख लेना कौन कौन सा है, उसके बाद तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस, क्यूबाइटल फोसा, रेटिनाकुलम देख लेना, एक्सटेंसर फ्लेक्सर रेटिकुलम। अब बचता है हार्ड पार्ट। तो हार्ड पार्ट में तुमको बोले ना कि हार्ड पार्ट किसको बोलते हैं, सॉरी हार्ड पार्ट किसको बोलते हैं, तो बोन्स हो गया ना, तो बोन्स को हार्ड पार्ट बोलते हैं। तो देखो कम से कम तुमको बोन्स में क्या आना चाहिए, जैसे अपर लिम्ब का, तो अपर लिम्ब का बोन क्या हो जाएगा, एक क्लैविकल हो जाएगा, ठीक है, क्लैविकल, स्कैपुला हो जाएगा, ह्यूमेरस हो जाएगा, रेडियस अल्ना हो जाएगा, रिस्ट का कुछ बोन हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्ट का तुम्हारा कार्पल बोन्स हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा बोन्स, तो मेन बेसिकली तुमको ये क्लैविकल याद करना है, स्कैपुला याद करना है, ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना। कैसे पढ़ोगे, ठीक है, एक मिनट दिखाते, देखो ये बीडीसी देख रहे हो, देखो ये है ना बीडीसी, तुम लोग के पास होगा ही, ये देखो। तो मतलब कि ओस्टियोलॉजी खासकर बोन के लिए तुम लोग को अलग से बुक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक टाइम तुम लोग रुको, हाँ देखो जैसे हर जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे ये अपर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, हो रहा है तुम्हारा अपर लिम्ब स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही तुमको एक बोन्स का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं बोन्स। तो यहाँ पे अगर बोन्स देखो तो ये देख सकते हो तुम्हारा, रुको एक मिनट, हाँ ये देखो, ये जैसे क्लैविकल देख रहे हो, ठीक है, ये क्लैविकल हो गया। तो सबसे पहले जो प्रायर है तुमको मस्ट बोन में तुमको एक कंपलसरी तुमको आना ही चाहिए, जो मस्ट टू नो है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन, हाउ टू होल्ड द बोन, बोन को कैसे होल्ड करना है इन एनाटॉमिकल पोजीशन, वो पता होना चाहिए। अगर तुम गलती से एनाटॉमिकल पोजीशन भी गलती कर देते हो बोन में गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब तुम अगर बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में भी नहीं पकड़ सकते हो तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करे टीचर, ठीक है। तो कम से कम अगर तुम कुछ अटैचमेंट नहीं याद हो रहा है, मसल याद नहीं हो रहा है, तो कौन सा बोन है कम से कम, और उसका एनाटॉमिकल पोजीशन तो कंपलसरी याद रखना है अगर पास होना चाहते हो तो। बाकी उसके बाद अटैचमेंट भी तुमको याद होना चाहिए। अब देखो जब भी कोई बोन पढ़ रहे हो डायग्राम के साथ पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जब तुम लास्ट में जब एग्जाम दोगे ना तो उस टाइम तुमको कुछ याद नहीं होगा अगर थ्योरी सिर्फ याद करोगे, ठीक है। तो डायग्राम के साथ जब भी पढ़ो ना, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये सब अटैचमेंट्स है। जो रेड कलर में होगा वो ओरिजिन, तो कोई भी ये क्या है तुम्हारा मसल का ओरिजिन है, और जो ब्लू कलर में होगा उसका इंसर्शन है, ठीक है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे डायग्राम के साथ याद करना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो जैसे कि यहाँ पे ये क्लैविकल है, ठीक है, क्लैविकल का ये अटैचमेंट है, तो यहाँ से तुम सारा अटैचमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम पढ़ना विथ डायग्राम के साथ इसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये आपके ऑस्टियो के लिए अलग से बुक लेने का जरूरत नहीं है, यहीं से बीडीसी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा अपर लिम्ब हो जाता है, तो उसी तरह तुमको लोअर लिम्ब भी करना है। तो लोअर लिम्ब का भी एक वीडियो मिल जाएगा तुम्हारा TCML पे, मसल्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ तुम्हारा लोअर लिम्ब करके सर्च करना, एक चार्ट मिल जाएगा, उसके लिए भी है तुम्हारा, देख लो। हाँ देखो ये तुम्हारा उसी तरह लोअर लिम्ब का है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोअर लिम्ब के लिए भी चार्ट बना लेना, तुम्हारा जो भी स्टार्ट हुआ होगा उसी तरह तुम्हारा थाई रीजन हो जाएगा। जैसे कि अब पैर उठाते तो नहीं है, तो ये देख लो, मान लो सपोज यही लेग है मेरा, तो ये हो गया थाई बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये नीचे जो होता है लेग, और ये जो पैर होता है तो ये इसको फुट बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी कर सकते हैं, हाँ। तो इसी तरह से, और उसके बाद तुम्हारा सारा मसल देख लेना, नर्व देख लेना, वहाँ पे भी बोन का अटैचमेंट। हाँ जब तुम्हारा सॉफ्ट पार्ट पूछते हैं ना कि जब मसल्स एंड नर्व, तो यहाँ पे एक और चीज, मसल्स पूछते हैं कौन सा, जैसे कि सपोज ये है तो ये पूछेंगे ये कौन सा मसल है, तो ये अब मसल तुम आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको पूछेंगे उसका नर्व सप्लाई क्या है। अब नर्व सप्लाई बता दिए, तो उसके बाद वो तुमसे पूछते हैं कि अब इसका अटैचमेंट बताओ। तो अटैचमेंट यहाँ तुम याद करने की जरूरत नहीं है, जब तुम बोन याद करोगे ना, बोन का अटैचमेंट जब याद करोगे, बोले ना बीडीसी से देख लेना, वहां से तुमको याद हो जाएगा, बट डायग्राम के साथ याद करना, ठीक है। एक मिनट देखो डायग्राम के साथ, देखो ये जैसे कि है, तो जब भी बोन पढ़ो तो बोन का सबसे पहले तुमको एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ लेना है, वो कैसे होल्ड करते हैं, कौन सा बोन है, और उसके बाद उसका अटैचमेंट। अगर थ्योरी ना हो पाए तो कम से कम डायग्राम से पढ़ लेना कि कौन सा मसल कहाँ अटैच है, और उस हिसाब से तुम बता देना। और उसके बाद तुम देखो एक बार इस डायग्राम को देखो, पहले कौन सा मसल है सारा नाम देख लो। अब उसके बाद देखो बुक में थोड़ा थ्योरी दिया रहता है अटैचमेंट के बारे में, ये देख सकते हो ये सब। तो ये सब तुम वहाँ से अंडरलाइन करके ये सब देख लेना, तो तुम
डायग्राम के साथ इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो ये तुमको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को अप्रोच कर सकते हो। अब आता है तुम्हारा थोरैक्स में तुम क्या पढ़ोगे, ठीक है। थोरैक्स में क्या पढ़ने वाले हो, तो थोरैक्स में तो कुछ है ही नहीं। थोरैक्स में तुमको सिर्फ 2 ही ऑर्गन ही बचता है, तुम्हारा हार्ट और एक क्या है, हार्ट के साथ तुम्हारा एक लंग हो जाएगा, ठीक है। 2 ही ऑर्गन ही है। तो जब भी तुम कैविटी पढ़ रहे हो जैसे थोरैक्स, तो वही तुम्हारा आता है सॉफ्ट पार्ट आता है और तुम्हारा हार्ड पार्ट आता है। तो सॉफ्ट पार्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा और लंग हो जाएगा। तो कोई भी जब ऑर्गन पढ़ो तो सबसे पहले उस ऑर्गन को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना सीखो, जैसे हार्ट को एनाटॉमिकल पोजीशन में। उसके बाद उसका सरफेस क्या है, बॉर्डर्स क्या है, इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर्स, कोई भी ऑर्गन होता है तो ऐसे ही पढ़ना। उसी तरह तुम्हारा लंग हो गया तो उसी तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में कौन सा राइट लंग है, कौन सा लेफ्ट लंग है, उसका तुम्हारा एंटीरियर सरफेस क्या है, पोस्टीरियर सरफेस क्या है, ठीक है। सरफेस याद रखना है, मार्जिन याद रखना है, बॉर्डर्स याद रखना है, ठीक है। और फिर अंदर जो होता है तुम्हारा कि रूट ऑफ द लंग क्या होता है, हाइला ऑफ द लंग क्या होता है, ये सब तुमको पढ़ना होता है। और हाँ, थोरैक्स में तुम्हारा जैसे यहाँ पे थोरैक्स में कौन सा बोन हो जाएगा, थोरैक्स में तुम्हारा पीछे वर्टेब्रल कॉलम हो जाएगा, तो थोरैसिक वर्टेब्रा हो जाएगा, ठीक है, और रिब्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिब्स का कुछ फीचर्स तुमको याद कर लेना है। तो वो कहाँ से पढ़ोगे बोले तो तुम कम से कम अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट तुम वीडियो देख के जरूर जाना, एटलीस्ट वीडियो जरूर देख लेना। बोले तुमको चैनल का नाम भी बता दिए हैं कि या तो मितेश दवे सर का देख लेना या भाया वॉस ऑफ एनाटॉमी। हाँ, बोन के लिए अगर तुमको और डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग चैनल है, ठीक है, वीरेन करिया करके, ठीक है, वीरेन करिया। अगर मतलब कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी, बट वीरेन करिया करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ओस्टियोलॉजी, तो इनका बोन रिलेटेड ये पूरा डिटेल में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो ऐसे करके तुम पढ़ सकते हो। जैसे अब एब्डोमेन का बात कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एब्डोमेन का अगर बात करें तो एब्डोमेन में तुम क्या पढ़ोगे, तो एब्डोमेन में जैसे तुम्हारा स्टोमक हो गया, तो स्टोमक का तुम्हारा एंटीरियर सरफेस क्या है, पोस्टीरियर सरफेस क्या है, उसका मार्जिन क्या है। सबसे पहले जब भी कोई ऑर्गन पकड़ रहे हो तो सबसे पहले तुमको आना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको कैसे होल्ड करते हैं। उसके बाद बाद में उसका मतलब कि कैसे, क्या सरफेस है, क्या बॉर्डर है, वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुमको इतना बेसिक आइडिया आ गया होगा कि सॉफ्ट पार्ट किसको बोलते हैं, हार्ड पार्ट किसको बोलते हैं, बोन को हार्ड पार्ट बोलते हैं, मसल, नर्व, ऑर्गन सब सॉफ्ट पार्ट हो गया। तो ये बेसिक आइडिया आ गया। अब देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये अपर लिम्ब है, तो ऐसे ही तुमको डायसेक्शन हॉल में पॉइंट करके दिखाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसे करके तुमको उसका नर्व सप्लाई और वो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर करके तुमको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। तो स्पॉटर्स में क्या पूछते हैं वो तुमसे, तो स्पॉटर्स में या तो तुम्हारा ग्रॉस से रहेगा या तो हिस्टोलॉजी से होगा। ग्रॉस में यही तुम्हारा अपर लिम्ब से मसल्स, नर्व्स, ये सब को पॉइंट करके पूछेंगे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। अगर नर्व पे पॉइंट किए तो पूछेंगे ये कौन सा नर्व है और ये किसको सप्लाई करता है। मसल को पॉइंट किए तो बोलेंगे ये कौन सा मसल है और वो उसका नर्व सप्लाई बताओ। आर्टरी को पिन करेंगे तो पूछेंगे कौन सा आर्टरी है, उसका ब्रांचेस बताओ। तो ऐसे करके स्पॉटर में क्वेश्चन आता है। हिस्टोलॉजी में तो सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द किस चीज़ का ये स्लाइड है और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताओ। तो जनरली यही क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी का। बट हिस्टोलॉजी के लिए अगर अलग से तुमको डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलना, उसका पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। सॉफ्ट पार्ट में तुमको तो बता दिए कि सॉफ्ट पार्ट में जितना भी मसल्स होता है, नर्व, आर्टरीज होता है, वो तुम्हारा ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो सब सॉफ्ट पार्ट में आता है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। हार्ड पार्ट में तुमको तो बोले ना कि जो टॉपिक होगा उसको तुम पहले वीडियो देख लेना, खुद से पढ़ लेना, उसके बाद क्लास जाना और दोस्तों को भी पढ़ाना क्लास में। तब तुमको 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, तुमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बोन याद करोगे तो डायग्राम के साथ याद करना, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी मॉडल्स, तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एम्ब्रियोलॉजी मॉडल होता है, बट आई प्रेफर कि तुम जो है लैंगमैन का बुक आता है उसको, उसके डायग्राम्स को फोकस करना, उससे हो जाएगा, ठीक है। सरफेस मार्किंग के तुम बाद में इस पर पढ़ सकते हो कि क्लास में जो टॉपिक पे, जैसे सरफेस मार्किंग ऑफ स्टोमक हो गया, सरफेस मार्किंग ऑफ ब्रेकियल आर्टरी हो गया, तो जिस टॉपिक का सरफेस मार्किंग पढ़ाया जाएगा वही सब इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ज़्यादा सरफेस मार्किंग नहीं करना होता है, जितना टॉपिक तुमको कॉलेज में पढ़ाया जाए वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टोलॉजी स्लाइड बोले तो हिस्टोलॉजी के लिए अगर अलग से तुमको वीडियो चाहिए तो बोलना, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हिस्टोलॉजी को इंक्लूड करेंगे तो। हाँ, एक्सरे देखो, एक मिनट, जैसे तुमको बोले ना कि बोन के लिए अलग से बुक मत करना, इसमें हो जाएगा तुम्हारा बीडीसी में, उसी तरह तुम्हारा एक्सरे का ना हर चैप्टर का, रुको, जैसे अपर लिम्ब में, रुको एक मिनट, हाँ देखो
जैसे ये तुम्हारा अपर लिम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपर लिम। तो इसके बाद एंड में जो है ना सरफेस मार्किंग करके होता है, देखो क्या है यहाँ पे अपर लिम में, ये देख सकते हो सरफेस मार्किंग और रेडियोलॉजिक एनाटॉमी। तो जैसे अपर लिम हो गया, लोअर लिम, तो हर लोअर लिम हो गया, तो उसका एंड पे तुम्हारा बीडीसी में सरफेस मार्किंग और उसका एक्सरे का चैप्टर दिया रहता है, तो वहां से तुम पढ़ सकते। जैसे 180 तुम्हारा दिखा देते हैं, एक मिनट देख लो, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ से तुम सरफेस मार्किंग पढ़ सकते हो, जो जो टॉपिक तुमको बोला जाए कॉलेज में वो सब पढ़ना, सारा टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक मिनट, रेडियोग्राफ, ये देखो, देखो ये दिख रहा है एक्सरे यहाँ पे। तो रेडियोग्राफ भी तुम बीडीसी से पढ़ लोगे, इनफ है, अलग से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लास में जिस चीज़ का तुम्हारा एक्सरे कराया जाए वही सिर्फ उसी को तुमको करना होगा। तो एट लास्ट वीडियो को यहीं पे हम समराइज करते हैं एक बार कि क्या था वीडियो में। तो बेसिकली तुमको इतना ही बोल रहे हैं कि तुम अगर कुछ नहीं करके जाओगे तो जो टॉपिक तुम्हारा मिलेगा उसका कम से कम उस टॉपिक का यूट्यूब से वीडियो जरूर देख लेना और उसको तुम एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। उसके बाद तुम जब डायसेक्शन हॉल में जब सर पढ़ाएंगे तो तुमको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और बाद में तुम अपने फ्रेंड्स को जब पढ़ाओगे तो तुम्हारा वो रिवाइज हो जाएगा। अब इसके बाद भी तुम्हारा कोई डाउट बच जाता है कि एनाटॉमी, हाँ और एक बात देखो, थोड़ा सा पढ़ के जब तुम एनाटॉमी प्रैक्टिकल में देखो, थ्योरी से आसान होता है प्रैक्टिकल में मार्क्स स्कोर करना। जब थोड़ा सा पढ़ाई करके तुम ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो इट्स बेटर कि तुम अच्छा से स्कोर करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम थोड़ा मेहनत करते हो एनाटॉमी प्रैक्टिकल और तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ना, तो जो लास्ट वाला परसेंटेज है वो तुम्हारा अच्छा आएगा। तो इसी के साथ लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी भी तुमको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अदर देन दिस, अगर एनाटॉमी का थ्योरी में या कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर और कुछ जैसे बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी में उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तुम्हारा जो भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दे दें, ठीक है। और अब वीडियो में क्या बनेगा तुम्हारा, कि इस चैनल पे कौन सा वीडियो आएगा वो तुम लोग डिसाइड करोगे, हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा जो डिमांड होगा उसी पे वीडियो आएगा, ठीक है। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।